आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। नानद है। यार भाई साहब, रातों रात बांग्लादेश में 170 कंपनियां शट डाउन होकर सीधा पहुंच गई भारत। बांग्लादेश के उड़ गए तोते। 160 कंपनियां 70 शट डाउन हो गई अबे हैं। 60 नहीं 70, 170। क्या बोल रहे हो यार? अब भाई साहब ये क्या हो बांग्लादेश में हो गई? हाँ ना, ये तो वजह सारी कंपनियां भी उठ रही हैं, भूखमरी शुरू हो, क्या करेंगे वो यार ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा ये भारत से पंगा लेके इन्होंने कर क्या दिया। हाँ ना। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि भारत जो है वो अब उसको कुछ दिनों के लिए इजराइल बन जाना चाहिए। आपको जान के हैरानी होगी, उधर एक कंपनी है BEXIMCO, बांग्लादेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी। अच्छा, गवर्नमेंट उस सबको बेच रही है। 170 मतलब सब टॉप टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैव बीन बांग्लादेश क्लोज्ड में हो यार। और वो सारे ऑर्डर जो है वो भारत के पास आ रहे हैं। जैसे इजराइल ने माँ के कोक का दर्द याद दिलवा दिया, छट्टी का दूध याद दिलवा दिया हमास और फलस्तीन को, ठीक उसी तरीके से अब भारत को बांग्लादेश को चटियल मैदान बना देना चाहिए। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है? पाकिस्तान तो बड़ा खुश है। पाकिस्तान तो लपक के पहुंच गया वहाँ बांग्लादेश में और अपने तल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तजारतें शुरू हो रही हैं। और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, इनको अब तक समझ नहीं है कि इनकी सरजमीन पे 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था। इनकी पाकिस्तान की फौज की पैंट उतार दी थी हमने। इनकी फौज तो कहीं खड़ी नहीं होती। मतलब ये तो मतलब तुम्हारे तो यार जूते कपड़े भी नहीं बराबर है। तुम कहाँ से क्या लड़ने की बातें सोच रहे हो? ये जो बीबीजी जो पहुंचा है बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड, सबका पजामा और सलवार खोल करके हेमंता बिस्वा शर्मा मारेगा। बंदर की तरह पिछाड़ लाल कर देगा हेमंता बिस्वा शर्मा। वो हेमंता बिस्वा शर्मा है, वो कट्टर हिंदू है। जो बांग्लादेश की सबसे बड़ी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, उसके अंदर ये ऐसी हालत है कि दे आर अनेबल टू पे द वर्कर द ड्यू। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को इमीडिएट हमारे 2 जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर और अजित डोवल जी के साथ बैठने की जरूरत है। मारो काटो हटाओ, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। 2-4 ऐसा फेंको ऊपर से इजराइल की तरह कि एकदम चटियल मैदान हो जाए बांग्लादेश और उसके बाद उसको बना दो हिंद देश। दैट्स इट। बात में दम है भाई। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं ना कि बुराई की कभी जीत नहीं होती। बांग्लादेश के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है और बहुत जल्द ये देश भी पाकिस्तान की तरह कंगाल और भिखमंगा बनने वाला है। रिसेंटली बांग्लादेश की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसे बैक्सिमको के नाम से जाना जाता है, वो शट डाउन होने वाली है। इस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन 170 कंपनीज काम करती थी, जो अब अपना बोरा बिस्तर बांधकर भारत आने की तैयारी कर रही है। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इतना कुछ होता देख भी बांग्लादेश की सरकार और वहाँ के लोग का माइंडसेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा और हर बढ़ते दिन के साथ इनके रेडिकल पॉलिटिशियंस भारत के खिलाफ अपना जहर उगल रहे हैं और पाकिस्तान जैसे सांप को अपना भाई बुला रहे हैं। और अगर आने वाले टाइम पे बांग्लादेश नहीं सुधरा तो ये देश अपने विनाश अपना हाथों से कर बैठेगा। वैसे भी अब भारत में रह रहे हिंदुओं का सबर टूट चुका है और कल हजारों हिंदू असम से बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ निकल पड़े हैं प्रोटेस्ट करने। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि मोहम्मद यूनुस डरा हुआ है। हमने उस पर भी बात की थी, शायद आपको याद होगा कि उसने इंटरपोल किया था 119 देश को कि भारत को बोलो कि शेख हसीना को हमको दे दो। तो वो क्यों कर रहा था? जैसे ही यूएन की टीम पहुंची थी उसने वो करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, मैं पहले दिन से और अब तक मैं इस बात पर आई एम कंप्लीटली स्टक विथ माई अर्लियर स्टेटमेंट कि मोहम्मद यूनुस कोई इंसान या व्यक्ति नहीं है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान का एक दलाल है, एक स्लीपर सेल है, एक जिहादी है, एक आतंकी है और वो आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की दलाली करता है। मोहम्मद यूनुस का एजेंडा ही वही था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान 2.0 जिहादिस्तान बनाएगा बांग्लादेश को, और वो उस पर लग गया था। वो अपने काम पर लग गया था। अभी आप सोचो, आपने बहुत अच्छी बात से स्टार्ट किया है, मैं उस पर जाना भी चाहूंगी कि ड्रोन डिप्लॉयड किया है बांग्लादेश में। 7 ड्रोन डिप्लॉय कर दिया है और कहा है कि भाई हम तो डर रहे हैं। क्यों डर रहे हो तुम? तुम्हारे पास जैश ए मोहम्मद, तुम्हारे पास जमाते इस्लामी, तुम्हारे पास हिजबुत तहरीक, तुम्हारे पास हरकतुल इस्लाम, तुम्हारे पास जमायतुल इस्लाम, तुम्हारे पास ISI, तुम्हारे पास
जितने टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन हैं वो सब तुम्हारे पास है। तो ड्रोन से तुम किसको तो रोकने वाले हो और किसको खत्म करने वाले हो? देखिए, बांग्लादेश एक्चुअली में अपने दिमाग से नहीं चल रहा है, वो पाकिस्तानी दिमाग से चल रहा है। जैसे पाकिस्तान हिंदुओं से नफरत करता है, भारत से नफरत करता है, हिंदुओं को देखना नहीं पसंद करता है, सुन्नी 71 फिरकों को देखना नहीं पसंद करता है। जैसे पाकिस्तान में एक एक करके हिंदुओं को खत्म किया गया, जैसे पाकिस्तान में एक एक मंदिरें खत्म कर दी गई, जैसे पाकिस्तान में एक एक गुरुकुल खत्म कर दिया गया, जैसे पाकिस्तान में शहीद भगत सिंह की समाधि तक को तोड़ने की बात आ गई, जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं से नफरत करना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सिखाया गया, उसी तरीके से उसी नक्शे कदम पर अब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को चला करके जिहादिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान का छोटा भाई जिहादिस्तान। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस को एक बात समझनी पड़ेगी कि ये जो ड्रोन है ये भारत के लिए तो खटमल है भैया, इंडिया आ गई, भारत के लिए तो खटमल है। और 7 ड्रोन जस्ट ये जो मैं अभी जहां पर बैठी हुई हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता, कोलकाता में फोर्ट विलियम है एक, मेरे घर से आई थिंक 20 मिनट का डिस्टेंस है फोर्ट विलियम का। तो फोर्ट विलियम में जो मतलब वो रहते ईस्टर्न कमांडो रहते हैं, वो अगर जरा सा ऐसे से ऐसे करेंगे ना, बांग्लादेश हग मुद देगा। बंगालियों, तुम्हारी तो शलवारें भारत में उतर रही है भाई साहब, जरा देखो। एक बात बोली है कि यूनुस पाकिस्तान के दलाल है, वहाँ क्या है तो दलाली कर रहा है, दलाली रहा है, मानना पड़ेगा। ये जैसे पाकिस्तान को चला रहे हैं। पाकिस्तान कहता है हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ये वही काम हो रहा है। बदला तो नहीं ले रहा कतर वाले से, हो भी सकता है बांडिया पाकिस्तान बांग्लादेश को बोल रहा हो कि कतर में तुमने हमारे पिछवाड़े पर डंडे पड़वाए, आप तुम्हारे पड़वाएंगे इंडिया से। ओ भाई, वैसे काम है भी है कि देखो सीन वही हो रहा है। बात है ये, जैसी करेगा वैसी भरेगा। अबे देखो, अब 170 कंपनियां वहां पे इस टाइम ठप हो चुकी है और उन्होंने तैयारी कर लिया सीधा सीधा भारत आने की, क्योंकि उनके पास अब और कोई रास्ता ही नहीं रहा भाई। हर रास्ता इंडिया ने बंद कर दिया, सारों से एरो स्पेस की अपनी एयरलाइनें बंद, इंडिया गुजर नहीं देता, खाने पीने की चीजें बंद कर दी, हर चीज बंद कर दी, बॉर्डर पे फौज लगा दी इंडिया ने। तो 7 लगाए ना, 6 ड्रोन इंडिया ने 15-20 लगा दी और भाई साहब और वो लगाए जो फिर जानते हो भारत का एक ड्रोन और इनके 10 ड्रोन। फिर आप समझो भारत का एक ड्रोन इनको अकेला हैंडल कर रहा है। इंडिया के पास खाली 6-7-10 ड्रोन नहीं, उसके पास हजारों ड्रोन है। इन्होंने इकट्ठे 7 लगाए ताकि इंडिया डर जाएगा। मतलब मेरी बात भी तो कोई 50-100 लगाते पता लगता। अगर इंडिया की फौज है ना, इंडिया की जो फौज बॉर्डर पे खड़ी वो मुद भी जाए ना, तो ये बांग्लादेश समुद्र में बह जाएगा कसम से मैं तो साथ बात कह रहा हूँ। वही ना, और उछल कैसे रहे थे भाई साहब। लेकिन आज 24 घंटों के बाद भारत ने एयर स्पेस बंद की हुई है सबको। आप देखो, जो ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से, कपड़ा नहीं आ रहा, उसका सामान नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, कंपनी ने बंद होना है। पहले इनके हालात ठीक नहीं थे और अब तो और काम ठप। बिल्कुल, तो ये वहां पे धड़म से काम नीचे गिरा दिया है। बात ऐसी है कि ये दिमाग से काम नहीं ले रहे, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी। इंडिया इतना बड़ा मुल्क इनको चला रहा है, इनकी इकॉनमी हमसे आगे थी, हर चीज आगे थी इंडिया के सर पे। हमारा हाल देख लो ना क्या है, हमारी इकॉनमी किधर है। $8 $300 पे पहुंचा हुआ हमारा। पाकिस्तान ने बोला भाई बंगालियों को अपने से बुरी हालत में लेके जाना है, बस जो हम वो करी जाओ। जो हमारे साथ इन्होंने किया आज वो इनके साथ हो। भाई साहब यार कसम मोदी जी 24 घंटे का काम किया है, यकीन मानो पूरा बांग्लादेश हिल गई। 170 कंपनियां एकदम साहब बांग्लादेश छोड़ जाना। कितना लोग आज जो भाई साहब रोड पे आ गए होंगे, लाखों बंदा बेरोजगार हो जाता है। एक कंपनी में कितने बंदे मुलाजिम होते हैं, इनको ये चीज सोच नहीं जाती ना। लेकिन आज देखो बांग्लादेश के लाखों लोगों को भारत ने रोड पे ला दिया है। ये होता है कि भाई साहब कट्टरता रखोगे तो भाई साहब भुगतोगे भी। बिल्कुल। आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो करते हैं।